अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब खैर वफीर से होंगे। तो आज की वीडियो में हम CS 201 के इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के। वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ताजिम मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को लेसन बलातखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि C++ की हिस्ट्री है। तो देख लेते हैं C++ की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे है कि C++ जो कि डेवलप हुई थी बजानी स्ट्रॉप से बेल काम पे हुई थी बेल लेबार्टिस के अंदर। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो C++ है किस साइंटिस्ट ने डेवलप की थी और कहाँ पे हुई थी। ये आपने याद रखना है, बेल लेबार्टिस में हुई थी और किस पीरियड में हुई थी, 1979 के अंदर। ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास है कि डेव C++ क्या। डेव C++ ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये हम विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख लें C++ प्रोग्रामिंग वाला जो हम करते हैं। तो हम जो CS 201 के जो प्रोग्राम करेंगे वो हम डेव C++ के अंदर ही करेंगे, यही हमें अलाउ है, वीडियो नहीं दी हुआ है। तो अब हमारे पास है कि वाई यू डेव C प्लस इंस्टेड ऑफ C++.id। तो ये क्या कि जो डेव C++ ये फ्री है, जो हम विंडो के अंदर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास है सेकंड है, ये हमारे पास जो कि कॉस्ट है जो हम फ्री नहीं है। आगे हमारे पास व्हाट इज़ इंक्लूड इंटरेक्टिव कॉपी बुक और रीडर फाइल। रीडर फाइल आपको पता है कि जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डाटा जिस तरह जो रीडर फाइल वगैरह ऐड करते हैं जिसको प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरी के अंदर, वो हमारे पास होती है रीडर फाइल होती है। व्हाट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो होता है कि जहाँ से हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंट मेन से। तो मेन फंक्शन क्या है कि इन सी द मेन फंक्शन इज ट्रीटेड दी आई सेम एवरी फंक्शन इट हैज रिटर्न टाइप एंड इन सम केसेस। तो इंट मेन जो है कि हमारे पास जहाँ से हम जो कि स्टार्ट करते हैं, और मेन फंक्शन ये है कि हम ये आप प्रोग्राम करेंगे तो आप देखेंगे कि इन जो मेन फंक्शन होता है अगर हम ले लेते हैं वाइड गेट। तो अब क्या है कि इसके अंदर हम जो है कि ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर अगर अगर कोई पास करेंगे इंट ए बी वगैरह, वो हमारे पास पैरामीटर होंगे। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होंगे। इस तरह के हाउ मैनी डाटा टाइप्स आर इन सी के अंदर हमारे पास C++ के अंदर कितनी डाटा टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास वाइड इंटीजर है, ये रिटर्न टाइप्स है, ये वाइड और इंटीजर होती है, फ्लोट होती है। इंटीजर आपको पता है कि जो 1 2 पॉइंट के बगैर, और फ्लोट वो होती है जो पॉइंट के अंदर 2.5 3.69 इस तरह जो पॉइंट करेक्टर वो होते हैं जो ABC बगैर स्ट्रिंग होती है जो कि हम जो कि लिखते हैं कोड्स के अंदर। हाउ मैनी टाइप्स आर फॉर इंटीजर, कितनी होती है इंटीजर की। और हमारे पास एक इंट होता है, साइन होता है और अनसाइन होता है। इसके बाद शार्ट होता है, साइन शार्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग इंट और अनसाइन लॉन्ग। ये है बस आपने जस्ट कंसेप्टली करने देख लेने कौन कौन से होते हैं। आपसे पेपर में एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं आपसे। अब हमारे पास है कि हाउ मेनी टाइप्स आर फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट की कितनी होती हैं। ये हमारे पास एक फ्लोट है, ये डबल है, लॉन्ग डबल है। ये आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज मेन बाय यूजिंग नेम स्पेस STD इन C। The built C++ library routine are kept in the standard namespace that includes stuff like coutocn। तो मैं आपको बता दूं नेम स्पेस अगर हम ऐड करेंगे coutocn के, अगर नेम स्पेस ऐड नहीं करते तो हम कोई भी वैल्यू अपनी प्रिंट नहीं करवा सकते और ना ही कोई डाटा जो है कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये नेम स्पेस होता है, ये coutocn के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइन द मेमोरी साइज ऑफ इंट वेरिएबल टाइप्स। तो क्या है कि अब बताना है कि वेरिएबल टाइप की क्या होती है। इंटीजर या साइन होगा तो उसकी ये हमारे पास होगी इतनी होती है, और अनसाइन के लिए हमारे पास होती है। तो ये आपने जो वैल्यू जो देख लेनी है इसकी कितनी होती है, अनसाइन की कितनी होती है। तो ये जस्ट आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि जो इंटीजर होता है वो कितने बाइट्स से होता है, 4 बाइट्स से। करेक्टर जो कि 1 बाइट से होता है। तो इस तरह आपने याद रखना है। डिफाइन दी मेमोरी साइज ऑफ फ्लोट की भी आपने देख लेनी है, जिस तरह आपने ये देखिए आपके हैंडआउट्स के अंदर दी हुई हैं। तो ये आपने याद रख लेना है जस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये MCQs में आ सकता है, आज पूछ सकते हैं। हाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कोई भी इंटीजर डाटा टाइप देते हैं। ये अगर हमने इंट लेना है तो इंटीजर, अगर इंटीजर लेने पॉइंट के बगैर वैल्यू लेने इंट लिखेंगे, डाटा टाइप्स होगी, और वेरिएबल का कुछ नाम दे देते हैं, एक्स दे देते हैं और साथ सेमी कॉलम लगा देते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा टाइप देखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं और एंड पे सेमी कॉलम लगाते हैं। तो इस तरह हम जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लेते हैं और सेमी कॉलम ये एंड पे ऊपर लिख देते हैं एंड पे। तो देन है कि नेम से में हाउ डिफाइन अब नेम स्पेस। नेम स्पेस को किस तरह हम फर्स्ट अपनी प्रोसेसर डायरेक्टरी जो होती है हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट करने पहले क्या हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट h, और इसके बाद लिखते हैं नेम स्पेस STD। ये हम इस तरह जो कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं।
इस तरह के व्हाट इज रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व वर्ड वो होते हैं ऐसे वर्ड जो कि हम जिनको वेरिएबल के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह अगर हम इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर लें उसके साथ एक्स वाई जी कुछ भी नेम दे दें हम दे सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जिस तरह इफ़ है, एल्स है, स्विच है, वाइल, फ्लोट, ये जस्ट इनके लिए बनाए, इनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा टाइप वेरिएबल के तौर पर यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोग्राम क्या देगा, एरर देगा। जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे पास होती है रिजर्व कीवर्ड ऐसी की होती हैं जो कि हम इस्तेमाल वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे पास रिजर्व होती हैं। व्हाट रूल आर फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं। एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर, वेरिएबल को जो है कि राइट करने का ये तरीका है कि हम जो है कि स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिक्स और या अंडरस्कोर के, अंडरस्कोर जो इस तरह होती है और अल्फ़ाबेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। नो स्पेस अलाउ इन अगर हम वेरिएबल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, अगर हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं क्लास, क्लास देंगे तो CLASS ये हम बिल्कुल साथ साथ लिखें। अगर हम इस तरह सी और साथ स्पेस दे के एल देंगे, ये इतनी हमारे पास स्पेस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल अलाउ इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल, अगर हमने लेट्स सपोज अगर ए और साथ अगर दे दिया है एस, ठीक है, साथ हम क्या करेंगे, अगर स्पेस देनी है ना फिर क्या करेंगे, साथ अंडरस्कोर लगाएंगे और ए अंडरस्कोर एस देंगे, इस तरह ठीक हो। अगर अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे वैसी स्पेस दे देंगे वो एरर आ जाएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल 8 कैरेक्टर डिपेंड ऑन कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर अगर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अमूमन जो है कि हमारे जो 8 करैक्टर जो है वेरिएबल के अंदर 8 करैक्टर स्टोर हो सकते हैं, फिर अगर ज़्यादा हो सकते हैं वो फिर क्या होगा, हमारे कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। एवरी वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल का होता है, ठीक है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले जो है कि कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 8 करवाना है तो क्या लिखेंगे, पहले डाटा टाइप दे देंगे इंट का करेंगे और वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं y इज इक्वल टू, तो क्या है वेरिएबल को क्या करना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले जो है राइट करना है। नो कीवर्ड शुड एक्सेस वेरिएबल, कोई भी कीवर्ड है जो वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वैल्यू जो वेरिएबल उसको डिक्लेयर करवाना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया था पहले हम दे फ्लोट दे दें करैक्टर लेके आप कुछ भी देख सकते, लेकिन मैं यहाँ पे इंट लेना हूँ, इंट लिया और साथ क्या एक्स की वैल्यू को क्या करवा दिया, वेरिएबल का नेम दे दिया। आप क्या करें, वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना, इनिशियलाइज कराना है तो इसके दो मेथड होते हैं। एक हम क्या करेंगे, डाटा टाइप लिखते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, ये हम 20 कर देते हैं, ये क्या कर दिया हमने इनिशियलाइज करवा दी। और एक हम अगर इस तरह देना है क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 करेंगे तो ये इस तरह वैल्यू हमारी इनिशियलाइज है, क्योंकि इंट एक्स हमने इंटीजर डाटा टाइप पहले लिख दिए तो ये इस तरह का हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो ये मेथड होता है राइट करने का और एक ये आप पे डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह इसको राइट ऑफ करता है। अब व्हाट इज सी इन एंड सी आउट, सी इन जो हम इस्तेमाल करते हैं कि यूज़र जो कोई भी डाटा जो इंसर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर आउटपुट करवाने के लिए उसको, और सी आउट वो होता है जो हमारे कंपाइलर है वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये सी आउट फॉर इनपुट को सी आउट एंड सी इन आर नॉट कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है, सी लैंग्वेज दे आर वेरिएबल इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड, बस जो मैंने आपको बताया ये आपने देख लेना है। सर जो आई स्ट्रीम होता है ना, मैंने वहाँ पे आपको नेम स्पेस का बता रहा था, आई स्ट्रीम वो होता है वो जो कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, सी इन करवाना है तो इनपुट करवाएगा ये आई स्ट्रीम, और आउटपुट करवाना है तो ओ स्ट्रीम करवाएगा। तो ये हमारे पास है। तो नेम स्पेस का जो है कि वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह करना है। इस तरह के डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वो होता है कि जो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक लोकल वेरिएबल, बस आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। लोकल वेरिएबल वो होता है जो कि हम जस्ट जो कि फंक्शन के अंदर जो क्लास के अंदर जो कि डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो लोकल वेरिएबल होता है। अगर हम जो कि क्लास के आउटसाइड, ये देखें ना ऑनली बाय, जो क्लास के आउटसाइड करवाएंगे वो कौन क्या बनेगा, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का वेरिएबल वो होता है जो कि हम क्लास के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो कि जस्ट क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उनको आउटसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास सिंटैक्स सारे क्या होता है, जो हम सेमीकॉलम मिस कर दें या जो सिंटैक्स दिए होता है उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई उसके अंदर छोड़ दें तो वो हमारे पास क्या होता है कि सिंटैक्स एरर क्या है कि अगर हम सेमीकॉलम की छोड़ दें, कोई पैरेंथेसिस से ब्रैकेट्स वगैरह को स्किप कर दें तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर को। रन टाइम एरर वो होता है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास जब हम
प्रोग्राम राइट ऑफ करते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आएगा, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो रन टाइम एरर होता है। लॉजिकल एरर वो है, ये हमारे प्रोग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर वो किस तरह आता है, आप देखें अगर प्रोग्रामर है 2<1 करना चाहता है, वो अगर बाय मिस्टेक प्रोग्राम के अंदर लिख दे कि 2>1, अब क्या है कि कंपाइलर को नहीं पता, उसने ये अब प्रोग्रामर की ये मिस्टेक है, उसने लिखना था 2 अगर 1 करना है, उसने अगर कंडीशन लगा दी कि अगर 2 <1 है तो ये आना चाहिए, अगर इसने क्या कर दिया लेस दैन की जगह क्या कर दिया 2 <1 कर दिया है, तो क्या होगा, ये प्रोग्रामर की मिस्टेक है। इसी तरह फिर क्या होगा, कंपाइलर को नहीं पता कि उसने क्या करना है, उसने जस्ट क्या करना है, वो आउटपुट शो करवानी है, चाहे वो लेस दैन दे चाहे आउटपुट दे ग्रेटर दैन दे, उसने क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है, उसके मुताबिक उसने आउटपुट को जनरेट करना है। तो ये हमारा जो कि कंपाइलर की तरह जो है वो आंसर सही देगा, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आंसर देंगे, वो किसी मिस्टेक की वजह से होगा, वो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से होगा। अब हमारे पास है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लस माइनस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के जो होते हैं ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लोकल लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये 3 किस्म के होते हैं, एक एंड ऑपरेटर है और एक लॉजिकल आर ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। एंड का मतलब है कि दोनों को अगर करना है ए एंड बी कर देंगे, ए बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर दोनों जो कि नॉन जीरो होंगी तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी। और आर का मतलब है अगर ए नॉन जीरो द कंडीशन बिकॉज ए या बी दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। और नॉट का मतलब है कि जो कि नॉट इज इक्वल टू है, जिस तरह हम कह देते हैं 2 नॉट इज इक्वल टू 3, अब इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 3 की इक्वल नहीं है, तो इस तरह हम दे देते हैं। कंडीशन ऑपरेटर, कंडीशन मीनिंग है जिस तरह हम आई लेस दैन 5 कर देते हैं वाई लूप का इस्तेमाल करके या डू लूप का, तो आप कोई भी लूप इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं आई लेस दैन 5 देते हैं, इट्स मीन कि आई 1 आएगा 2 3 4 5, 5 लेस दैन 5 होगा तो क्या हो जाएगा 5 आई लेस दैन इज इक्वल टू 5, 5 लेस दैन इज इक्वल टू 5 है, ठीक कंडीशन 2। अगर 6 लेस दैन इज इक्वल टू 5 है नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगी। कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है कंडीशन ऑपरेटर होता है। अब क्या करना है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेटर वो होते हैं जो प्लस माइनस, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने बताए थे सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के, वो हमारे पास ऑपरेटर हैं। और ऑपरेंड क्या होते हैं जो कि हमारे पास जिस तरह हमारे मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास है कि x+1 है और ये प्लस का सिंबल क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है ऑपरेटर है, और x और 1 क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ऑपरेंड हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखो ऑपरेंड आर द ऑब्जेक्ट दैट आर मैनिपुलेट एंड ऑपरेटर आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शन, फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन 5+x एंड 5 आर ऑपरेंड एंड प्लस इज एन ऑपरेटर, आर एक्सप्रेशन हैव एटलीस्ट 1 ऑपरेंड, हर जो एक्सप्रेशन है वो एटलीस्ट जो कम से कम 1 ऑपरेंड रखता है। और क्या है कि जो हमारे पास आउटसाइड होंगे वो हमारे पास कौन से ऑपरेंड हैं, और जो सिंबल वगैरह हो गए प्लस का माइनस का, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। ये आपने याद रखना है। फाइल स्ट्रीम क्या होती है, ऑफ स्ट्रीम द डाटा रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज टू क्रिएट फाइल एंड टू राइट। ये ऑफ स्ट्रीम इस्तेमाल करते हैं कि फाइल क्रिएट करना और राइट करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारे ऑफ स्ट्रीम है। और आई स्ट्रीम जो होती है जो हमारे पास डाटा राइट किया हो जाता है ऑफ स्ट्रीम के अंदर, उसको क्या करना है रीड किया जाता है। ऑफ स्ट्रीम के अंदर क्या करना है कि फ़ाइल को क्रिएट करना और इन्फॉर्मेशन को फाइल के अंदर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आई स्ट्रीम वो होता है कि जो कि इन्फॉर्मेशन को रीड करना के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल के अंदर। ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हम जो कंडीशन वगैरह लगा देते हैं इफ़ एल्स की, जो इस तरह की हमारे पास होती है कि हम देखते हैं कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट जो कि आएगा, अगर नहीं है ट्रू तो फिर वो एल्स वाली जो कंडीशन को रन करेगा। इस तरह हम यहाँ पे भी ये लिखा हुआ कि इफ़ की जो इफ़ या स्विच वगैरह की जो हम स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं वो हमारे पास होती है कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। इस तरह का व्हाट आर रेपलिशन स्टेटमेंट। रेपलिशन का मतलब है रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब है कोई भी नंबर है उसको अगेन एंड अगेन जो कि करवाना हो आउटपुट, वो हम क्या करते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, वाई लूप का, डू वाई लूप का इस्तेमाल। यहाँ पे भी लिखो वाई लूप डू वाई का। अगर हमने करवाना है कि आई लेस दैन 10, इसको क्या करना है हमने 2 टाइम्स 3 टाइम्स को करवाना है, क्या करेंगे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि एक ही नंबर को बार बार अगेन जो कि रिपीट करवाना हो, तो इसके लिए रेपिटेशन इसको कहते हैं। डिफाइन नेस्टेड इफ़ एंड नेस्टेड लूप। नेस्टेड क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट द एल्स ब्लॉक
और वी कैन इंक्लूड इफ़ ब्लॉक अनदर इफ़ ब्लॉक इट कॉल नेस्टेड। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि एक ब्लॉक अगर हमारे इफ़ का बनाया और उसी के अंदर एक और इफ़ का बना देंगे, वो हमारे पास को होगा नेस्टेड इफ़ लूप। अब नेस्टेड लूप है दी प्लेसिंग ऑफ वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टिंग। वही मैंने बताया कि एक हमारे पास लूप है, उसके अंदर एक और लूप जो है कि राइट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, नेस्टिंग कराता है। व्हेन यू नेस्ट टू लूप द आउटर लूप टेक कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीट रेपिटेशन ऑफ द इनर लूप। अगर हम जो कि दो लूप बनाते हैं तो आउटर लूप क्या करेगा, वो इनर लूप को जो है कि एक्सेस कर लेगा। while all types of loop may be nested, the most commonly nested loop or for loop। व्हाट इज़ प्री प्रोसेस डिडक्टिव? प्री प्रोसेस डिडक्टिव जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं एश इफ़ डी एफ हमारे पास होगी, हैश इंक्लूड होगा, हैश डिफाइन होगा। ये हमारे पास कौन सी प्री प्रोसेस डिडक्टिव होती है, जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले लिखी जाती है वो हमारे पास होती है प्री प्रोसेस डिडक्टिव। जिससे हैश इंक्लूड आई यू स्ट्रीम डाटा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी एट मिनट जो ऊपर ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखी जाती हैं, जिस तरह हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, तो ये हमारे पास कौन सी ये हेडर फाइल होती हैं। वाई यूज स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन? स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन स्ट्रिंग फ्राम वन स्ट्रिंग वेरिएबल टू अदर स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का मतलब ये होता है एक वेरिएबल फर्स्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को गट करना हो या कॉपी करना हो समान। जिस तरह एग्जांपल है स्ट्रिंग कॉपी S1 और S2 है, आप क्या करेंगे कि कॉपी स्ट्रिंग जो कि फ्राम S2 से और S1 की वैल्यू को हम गट कर लेंगे। तो ये हमारे पास होती है कॉपी को। आपको पता है कि किस तरह करना, एक वेरिएबल है, दो नंबर है, तो क्या करेंगे, अगर ए हमारे पास 2 है तो B इक्वल टू A करेंगे तो A की वैल्यू किसी B में चली जाएगी। तो इस तरह के एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग है, कॉपी स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी के से जो कि हम कॉपी कर लेते हैं उसकी वैल्यू को, ये हमारे पास करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। तो ये आपने ये याद रखना है, व्हाट विच इज़ मेन एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन यू कैन। तो बस आपने ये एक डेफिनेशन याद रखने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब हमारे पास है कि व्हाट आर पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। अगर पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ पैरामीटर इज द काइंड ऑफ वेरिएबल यूज इन सब रूटीन और टू रेफर वन एंड द पीसेस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड इनपुट इन सब रूटीन। दीज पीसेस ऑफ डाटा आर कॉल्ड आर्गूमेंट। आर्गूमेंट वो होते हैं अगर हमारे पास कोई भी बनाया, अगर हमारे पास है वाइड मीन की फंक्शन है, अब इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू पास करते हैं, अगर हम पैरामीटर पास करते हैं, अगर इंट है हमारे पास एक इंट हमारे पास ए है, एक हमने किया है, अगर ये हम कहते हैं इट्स मीन ये हमारे पास पैरामीटर पास किया, अगर इसको जो कि ब्लैंक छोड़ देते, ब्लैंक मतलब वाइट फंक्शन इस तरह लिखेंगे और जस्ट ये हमें बैक लिख के इसके अंदर कुछ भी नहीं लेके एम्प्टी छोड़ देंगे, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा। अगर इसमें करेंगे तो वो हमारे पास पैरामीटर फंक्शन होगा, ये आपने याद रखना है। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करते हैं। द वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये ऐसे होते हैं कि जो किसी वेरिएबल का जो कि एड्रेस को होल्ड करते हैं, वो हमारे पास क्या कराते हैं, पॉइंटर कहते हैं। और पॉइंटर आर वेरी यूजफुल और वेरी पावरफुल। ये कि एक पावरफुल होते हैं पॉइंटर जो कि मेमोरी का एड्रेस होल्ड करते हैं और ये पावरफुल होते हैं। अब है कि डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंटर वेरिएबल एंड ए वेरिएबल। बोथ आर वेरिएबल, अ पॉइंटर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड अ वेरिएबल दैट होल्ड इज वैल्यू। अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल मैंने आपको बताया था जो कि हमारे पास मेमोरी का जो कि एड्रेस होल्ड करते हैं, और वेरिएबल वो होते हैं जो कि वैल्यू को होल्ड करते हैं। अब है कि व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होती है? क्लास का आपको पता होना चाहिए कि क्लास जो कि हमारे पास क्लास इज अ यूजर डिफाइंड टाइप और डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर विद कीवर्ड क्लास। और क्लास क्या करते हैं, इसका जो क्लास बनाते हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं दैट हैज़ डाटा एंड फंक्शन आल्सो कॉल्ड मेथड। इसको कॉल्ड मेथड भी कहते हैं एज इट मेंबर हुज एक्सेस गवर्न बाय देयर एक्सेस स्पेसिफाई प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो ये हमारे पास होती हैं प्राइवेट होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं, पब्लिक होती हैं। तो ये आपने याद रखना है क्लास के अंदर क्लास को किस तरह बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है क्लास का। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर जो प्रैक्टिकल होंगे उसके प्रोग्राम के अंदर आपसे पूछेंगे क्लास के बारे में आप बताएं। तो क्या करते हैं, क्लास है हमारे पास कीवर्ड है, उसके अंदर हमारे पास 3 स्पेसिफायर होते हैं, एक पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है और प्राइवेट होता है। तो इसकी CS201 में आपके पास यहाँ पे जस्ट प्राइवेट और पब्लिक डिफाइन किया गया है। जस्ट देन आपके पास जब CS304 आएगा नेक्स्ट कोर्स, उसके अंदर प्रोटेक्टेड का भी आपको बताया जाएगा किस उसको करना है। इस तरह के क्लास सब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास सब्जेक्ट अगर लेट्स सपोज हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम हमने दे दिया है क्लास कुछ भी दे देते हैं टेस्ट TEST।
TEST टेस्ट दे दिया है। आप क्या करेंगे, हमारे पास क्लास का नेम क्या टेस्ट है, अब TEST टेस्ट लिखते हैं और क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं OBJ, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। टेस्ट की जगह ऑब्जेक्ट आप कुछ भी दे सकते, ABC कुछ भी आप दे सकते अपने से नाम, वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो है अपने क्लास को कॉल कर सकते हैं। हाउ कैन वी रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल इफ़ द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल नेम आर सेम। तो मैंने आपको बताया था कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो कि क्लास के इनसाइड हम डिक्लेयर करवाते हैं, जिनको हम के क्लास के आउट से एक्सेस नहीं कर सकते। और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि क्लास के हम आउट साइड डिक्लेयर कराते हैं और जिनको हम क्लास के इनसाइड भी और आउटसाइड दोनों तरफ जो कि डिक्लेयर करवा सकते हैं। What is recursion? Recursion is the process of repeating item a self-similar way in programming language. If a programmer allow you to call function inside the same function, then it call a recursive function. Recursion मतलब कि उसकी जो कि repetition item है, अगर हमने जो क्लास बनाई है या कुछ भी उसका जो कि कॉल फंक्शन को अगेन एंड अगेन को फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, रिकरियन कराएगा। मीन कि एक ही फंक्शन को अगेन एंड अगेन हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए, वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर जो होते हैं हमारे पास, आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर होते हैं A to Z और स्मॉल A to Z होते हैं, फिर कैपिटल A to Z होता है 0 to 9 और इसके अंदर अंडरस्कोर भी इंक्लूड होता है। द फर्स्ट करैक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेटिक एज जी एंड अंडरस्कोर आइडेंटिफायर आर आल्सो केस। ये सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम एंड नेम टू डिफरेंट आइडेंटिफायर इन चिप। तो ये आपने याद रखना है। आइडेंटिफायर हमारे पास कौन से होते हैं, ये स्मॉल जो कि अल्फ़ाबेटिक होते हैं A to Z कैपिटल और 0 to 9 तक जो हमारे पास न्यूमेरिक होते हैं वो हमारे पास क्या कराते हैं, आइडेंटिफायर कराते हैं। व्हाट इज़ फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। फ्रेंड फंक्शन C++ फ्रेंड फंक्शन और स्पेशल फंक्शन विच कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ एक्सेस। अच्छा, क्लास फ्रेंड वो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से। तो फ्रेंड क्लास वो होती है जो हम पब्लिक जो प्राइवेट डाटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम जो है कि फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड वो होते हैं जो कि हमारी जो प्राइवेट डाटा होता है, प्राइवेट डाटा को हम जो क्लास की आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट उसको क्लास की इनसाइड करते हैं। अगर प्राइवेट डाटा को क्लास के आउटसाइड एक्सेस करना तो हम क्या करते हैं, फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह व्हाट आर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास का जो हमने नेम रखता है वो सेम होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस जो बताया था क्लास का जो नेम है वो क्या मैंने रखा हुआ था, वो टेस्ट था। अब अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना तो क्या करेंगे, वो क्लास नेम टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। डिस्ट्रक्टर वो होता है इसके अंदर एक टिकल का हम साइन यूज़ करते हैं, जो जिस तरह जो अलमदा का जो साइन नहीं होता ये इस तरह ये डिस्ट्रक्टर होता है, जो मेमोरी को जो यूज़ कर रहे थे उसके बाद उसको फ्री करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो होता है कि वो टॉप से बॉटम की तरफ जो हमारे पास जो कॉल होता है, और जो डिस्ट्रक्टर होता है इसका अल्टरनेटिव नीचे से ऊपर की तरफ जो कि कॉल होता है। तो ये आपने याद रखना है कंस्ट्रक्टर को भी। और जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है ये क्लास के नेम जैसे, तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, टिगल का होता है, ये हम मेमोरी को फ्री करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फार्मल पैरामीटर। इसके आप जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, पैरामीटर और एक्चुअल फार्मल क्या होता है। पैरामीटर सेंड टू द फंक्शन एट कॉलिंग एंड और कॉल एज एक्चुअल पैरामीटर एंड रिसीविंग ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन कॉल एज फार्मल पैरामीटर। ये आपने जस्ट डेफिनेशन देख रही है एक्चुअल पैरामीटर की और फार्मल पैरामीटर की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडिंग द हेडर फाइल विद इन एंगुलर ब्रेसेस एंड डबल कोट्स। If a header file is included within इस तरह एंगल ब्रैकेट्स है, then the compiler search for the particular header file only within the built-in include path। तो ये क्या होता है कि ये क्या करता है, जो कंपाइलर होता है सर्च करता है पर्टिकुलर हेडर फाइल को जो उसके अंदर ये सेव होती हैं उसको सर्च करता है। header files include within कोटेशन, कोटेशन के अंदर होती हैं। then the compiler search for the particular header file first in current working directory if not found then in the build इंक्लूडेड पाथ। तो हीडर फाइल वो होती है कि हम इसको जब करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास बिल्ट इन होती है बनी हुई है हीडर फाइल बैक साइड पे होती हैं। जब हम अगर हमने को मैथ के अंदर कोई करना है तो हम क्या करेंगे, हीडर फाइल मैथ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम मुख्तलिफ हीडर फाइल होती हैं जिनको हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उनके अंदर क्या है कि वो उसको प्रोग्राम के लिहाज से वो सर्च करेगा और उसको फाइंड कर लेगा। तो इसके ज़रिए हमारे जो प्रोग्राम वो उसकी रन करेगा। इफ़ अ पॉइंटर इज़ डिक्लेयर फॉर ए क्लास विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सेस इट। अगर हमने जो पॉइंटर को डिक्लेयर करवाना है क्लास के अंदर तो हम जो है कि दिस का पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो पॉइंटर ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, तो ये इस तरह जो होता है हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइड। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि उस एक ही जो फंक्शन क्लास का नेम है उसको अगेन एंड अगेन जो कि अपनी क्लास के अंदर हम जो नेम है
जो कि यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या कराएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग करना। फंक्शन ओवरलोडिंग आल्सो मेथड ओवरलोडिंग इज प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दी अलाउज प्रोग्रामर टू डिफाइन टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम। एक ही जो फंक्शन के नेम सेम नेम के साथ हम जो कि उसको डिफाइन करेंगे वो हमारे पास क्या कराएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग कराएगा। इट इज़ possible to have virtual constructor? If yes, how? If not, why not possible? Virtual function constructor. There is nothing like virtual constructor. The constructor cannot be virtual as the constructor is a code which is responsible for creating an instance of class and it cannot be delegated to another object by virtual keyword. तो ये आपने just देख लेना है डेफिनेशन के तौर पर। व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर? डैंगलिंग पॉइंटर arise when you use the address of an object after its lifetime hour. This may occur in situation like returning address of the automatic variable from a function arising the address of the memory block after it's free. तो ये क्या करता है, अगर हमने एक जो मेमोरी है उसके अंदर अभी हमने कोई भी पॉइंटर बनाया है, क्या करेंगे, इंट अगर करते हैं, इंट स्टैटिक पी के साथ करते हैं, अब न्यू वेरिएबल बनाएंगे, क्या करेंगे, p इज इक्वल टू a करवा देंगे। अगर इसको इसके अंदर इनसाइड किया तो ये क्या करेगा, हमें वैल्यू देगा। अगर इसको आउटसाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस देगा। व्हाट इज स्मार्ट पॉइंटर? अ स्मार्ट पॉइंटर इन सी क्लास दैट mimics a regular pointer in syntax and some semantics, but it doesn't more because smart pointer to different types of object tends to have a lot of code in a common almost. What is difference between a pointer and a reference? Pointer मैंने आपको बताया कि जो कि हमारे a reference must allow refer to the some object and therefore must always initialize. Pointer do not have such restriction. A pointer can be reassigns to point to different object and reference always resign to an object with the initialize. अगर हमने कोई भी उसकी एड्रेस को एक्सेस करना, कोई भी वैल्यू को कॉपी करना, तो क्या करेंगे, रेफरेंस का, ये आपसे पूछे रेफरेंस का सिंबल कौन सा होता है, ये इस तरह यूज़ करेंगे। और पॉइंटर के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट करेक्टर स्टैटिक माई पॉइंटर एंड करेक्टर कॉन्स्ट माई पॉइंटर? Const character my pointer is a non-constant pointer to const point data, while character const my pointer is a constant pointer to non-constant data. तो ये आपने जस्ट देखना है, ये जो हमारे पास constant my pointer होता है, ये क्या होता है, टू नॉन कांस्टेंट डाटा होता है, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट डाटा। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर देख लेना है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आ सकते हैं, थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।